दूसरी तरफ बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक के विधानसभा में कुछ ऐसा हो गया जिससे कांग्रेस के ही नेता ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के कर्नाटक में, और उनकी तरफ से विधानसभा में कुछ ऐसा कहा गया जिस पर विवाद शुरू हो गया। डीके शिवकुमार ने विधानसभा में जो कहा उस पर सियासत क्यों गरमाई, ये जानने समझने के लिए उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली सुनिए। ನಮ್ಮ ನಿಮ್ ಗರಡಿಲ್ ಬೆಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಗರಡಿಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ RSS ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ನಮಸ್ತೆ ಸದಾ ವತ್ಸಲೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಿಂದೂ ಭೂಮಿ ಸುಗಮ್ ವರ್ಧಿತೋಹಂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಹಾಮಂಗಲೆ ನಾನು ಅವೆಲ್ಲ ಕಡತಿಂದ ತೆಗೆದಾಕಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ ಅದನ್ನ। तो जिस फ्लुएंसी के साथ डीके शिवकुमार संघ की प्रार्थना विधानसभा में गाते चले गए, उससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई। खास करके लगातार ये सवाल उठा कि क्या डीके शिवकुमार आरएसएस की विचारधारा के करीब आ रहे हैं। आरएसएस की शाखाओं में ये प्रार्थना जो है नमस्ते सदा वत्सले ये होती है, और डीके शिवकुमार जब विधानसभा में इसे गाने लगे तो फिर जो बीजेपी के सदस्य हैं वो भी इस पर खुश जरूर हुए, लेकिन डीके शिवकुमार वरिष्ठ नेता हैं, डिप्टी सीएम हैं, और विधानसभा में आरएसएस का एंथम गाना सभी को हैरान कर गया। विपक्ष ने, बीजेपी के विधायकों ने मेज थपथपाकर इसका स्वागत किया, लेकिन कांग्रेस के खेमे में सत्ता पक्ष में बिल्कुल सन्नाटा पसर गया। बीजेपी के विधायक वी सुनील कुमार ने डीके शिवकुमार पर चुटकी ली है। कहा कि उम्मीद है पंक्तियां सदन के रिकॉर्ड से एक्सपंज नहीं की जाएंगी, हटाई नहीं जाएंगी। ये कहते हुए वी सुनील कुमार ने चुटकी ली है, निशाना साधा है। उम्मीद ये है, कहा उन्होंने, कि सदन से रिकॉर्ड से ये पंक्तियां हटेंगी नहीं। दरअसल कर्नाटक विधानसभा में चिन्ना स्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ पर चर्चा चल रही थी, और इसी दौरान बीजेपी के नेता अशोक ने शिवकुमार को याद दिलाया। कहा कि एक बार उन्होंने आरएसएस की निकर पहनी थी, जिसके बाद शिवकुमार ने आरएसएस का प्रार्थना गीत गाया। कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। हालांकि बाद में डीके शिवकुमार ने सफाई दी, कहा कि मैं आजीवन कांग्रेसी हूं, ये उनकी तरफ से कहा गया। I am a born congressman. My blood, my life, everything is there. But I have made a research on non-political parties. I have made a big research on non-political parties. I know how RSS is building institutions in Karnataka. I, being a leader, have made research. They are acquiring every schools in every district, taluk quarters, investing a lot of money. They are trying to preach children. So as a leader, I should know who are my opponents and who are my friends. So I just try to know about the RSS, the history of RSS. I know them. Politically, we have a lot of differences. That is a different issue. But BJP also should know that I have gone very deep to them. तो डीके शिवकुमार की इन बातों से साफ लग रहा है कि सियासत में मतभेद है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, शायद नहीं भी है। लेकिन शिवकुमार का एक कदम इसलिए भी ज्यादा चर्चा में क्योंकि कांग्रेस और आरएसएस के बीच हमेशा से वैचारिक खींचतान है, और राहुल गांधी आरएसएस पर ज्यादा हमलावर भी रहते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की भूमिका का जिक्र किया था। उसके बाद भी कांग्रेस हमलावर थी, लेकिन पीएम ने क्या कहा था सुनिए। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। तो लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के रोल का, आरएसएस की तारीफ की थी, तो विपक्ष के कई नेता हमलावर हुए थे। लेकिन जिस तरह से डीके शिवकुमार ने आरएसएस का एंथम विधानसभा में गाया, उसके बाद कयासों का दौर भी शुरू हुआ। हालांकि ऐसा नहीं कि डीके शिवकुमार की बात या एक्शन से पहली बार कांग्रेस बैकफुट पर हो, इससे पहले भी कई मौके आ चुके हैं। डीके शिवकुमार कब कब चर्चा में रहे, समझिए। दरअसल सदगुरु का महाशिवरात्रि पर कार्यक्रम था, और वहां डीके शिवकुमार इसी साल फरवरी महीने में शामिल हुए थे।
चर्चा इस वजह से गरमाई क्योंकि इस कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह भी नजर आ रहे हैं आपको। यहां गृहमंत्री अमित शाह, सदगुरु और ठीक दूसरी तरफ जो है वो शिव कुमार इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अमित शाह के साथ डीके की मौजूदगी पर भी सवाल उठे थे, तब भी डीके शिव कुमार ने सफाई दी और अब आरएसएस एंथम को लेकर भी सफाई दी। लेकिन जिस तरह से रह रहकर उनकी बीजेपी और आरएसएस से नजदीकियां दिख रही हैं, जो पब्लिक डोमेन में है, उसको लेकर अब सवाल उठ रहा है कि क्या डीके शिव कुमार फिलहाल कांग्रेस में कंफर्टेबल हैं क्या, या कोई बड़ा फैसला वो ले सकते हैं।